हम्म। नमस्कार, जोहार झारखंड। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ भारतवर्ष में आपका सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं आज ये राजधर विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी अपने-अपने नॉमिनेशन करा चुके हैं, उन्हें सिंबल भी मिल चुका है और वो अपने-अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे निर्दलीय प्रत्याशी राकेश मिश्रा जी हैं, जिनसे बात करते हैं कि सर आप किन मुद्दे के साथ ये चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं। आपका अगर मेन माना जाए तो मेन फोकस से आपका क्या है? किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र में गरीबी काफ़ी है और गरीबी का मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ ज़मीन तो काफ़ी है, लेकिन सारा ज़मीन बंजर पड़ा रहता है, क्योंकि पटवन का साधन हो नहीं पाता है। तो हम सबसे पहले पलायन को रोकने के लिए कृषि को बढ़ावा देना चाहेंगे। हमारे क्षेत्र में छोटी-छोटी सोतियाँ, नदियाँ, नाला आदि बहुत सारा है। उन पर छोटे-छोटे बांध बना दिए जाएँ, चेक डैम बना दिए जाएँ, ताकि पटवन की सुविधा आम जनता तक पहुंच सके और लोग खेती आदि कर सके। दूसरा चीज़ है कि हम चाहेंगे कि छोटा छोटा कुटीर उद्योग लगाकर उन सबों को रोजगार दें जिनके पास ज़मीन नहीं है, और हम रोजगार यहीं देना चाहेंगे, यहाँ से पलायन कर दिल्ली, मुंबई, सूरत ये सब जाने की आवश्यकता ना हो। देखिए, सरकार तो कुटीर उद्योग का बहुत सारे चला भी रहे हैं कि अवेयरनेस के तौर पे, बट उनके जो अवेयरनेस जो ज़ीरो ग्राउंड में होना चाहिए पब्लिक के बीच में, वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो प्लान कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का ऋण आदि भी मुहैया कराने के लिए बैंक जाते हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप अपने ज़मीन का एलपीसी करा के लाइए। अब सीओ साहब कहते हैं कि आपका ज़मीन बकास्त है, तो आपका ज़मीन भूदान का है, तो गरीब आदमी के पास खतियानी ज़मीन कहाँ से आएगा? ये स्थिति बनती है। और कहने का मकसद, वहाँ कहते हैं सीओ साहब तब ठीक है, हम आपका एलपीसी कर देंगे, लेकिन हमको जो है सीओ साहब डायरेक्ट नहीं कहते हैं। उनका आमचा चमचा लंद फंद लोग जो होता है, दलाल लोग, वो सब कहता है कि हमको 10,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, करा देंगे। 10,000 देने के बाद हो जाता है। तो जो व्यक्ति के पास 10-20 हजार रहेगा वो ना करा पाएगा लोन, जिसके पास है नहीं, गरीब आदमी कहाँ से कराएगा? ये स्थिति आती है। अगर आप जीत के आते हैं, तो भ्रष्टाचार पर क्या विराम लगाइएगा या इसी तरह चलता रहेगा? हम भ्रष्टाचार पर ऐसा विराम लगाएंगे कि अधिकारी को 10 बार सोचना पड़ेगा कि हम रिश्वत लें या नहीं लें, रिश्वत का मांग करें कि नहीं। ऐसा मुंह बंद करेंगे अधिकारियों का कि रिश्वत कभी नहीं मांगना चाहेगा, है बस वो आम जनता को प्रणाम करेगा। ऐसे भी हम पहले भी, कहने का मकसद है कि आरटीआई प्रचारी कर रहे हैं, और जहाँ तक हो पा रहा है कर रहे हैं। अभी तो आप देख रहे हैं हेमंत सरकार के कार्यकाल में सूचना आयोग बंद, महिला आयोग बंद, मानवाधिकार आयोग बंद, इसके बाद आपका लोकायुक्त बंद, यानी सभी तरह का आम जनता को जहाँ से सुविधा मिले सारा चीज बंद है। आवेदन लिखते हैं, यहाँ से रांची तक जाता है, लेकिन इतना भ्रष्ट तंत्र है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सारे लोग भ्रष्ट हैं, सारा जगह पर आम जनता से पैसा मांगा जाता है। कई एक महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, वैसा आवेदन जाता है, बावजूद कोई सुनवाई नहीं। इससे पहले तो कम से कम 181 टोल फ्री नंबर था, जिसमें लोग फोन करते थे तो कार्रवाई होती थी, उसको भी हेमंत सरकार बंद कर बैठे हैं। इससे आप इस क्षेत्र में जाते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियां के लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं।